नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। काफ़ी समय से थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ और पिछली बार जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, टॉपिक वही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एईपीएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। कोई कहता है कि 1 जून से 50,000 रुपये निकलने लगेंगे, कोई कहता है कि 20,000 रुपये एक साथ में निकलेंगे। तो मैं बता दूँ कि इस पर फ़िलहाल कोई ख़ास गाइडलाइन हमारे पास नहीं है और ना ही कोई प्रूफ़ है। इसलिए फ़िलहाल अभी जो व्यवस्था चली आ रही है कि 10,000 निकल रहे, किसी बैंक से 9,900 निकल रहे, किसी से 5,000, तो इस तरह की व्यवस्था फ़िलहाल अभी चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 जून 2024 के बाद हमारे जितने भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, वो सारे ही काम करना बंद कर देंगे। तो उसके बाद 1 जुलाई के बाद क्या होता है वो हमें देखना है, क्योंकि क्या इन बैंकों की लिमिट बढ़ रही है या फिर L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के बाद में जितने भी बैंकों ने अपना ईपीएस से डिसेबल किया है, वो फिर से शुरू होगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसी ही हमें इसकी जानकारी मिलती है, हम इस पर आपको विस्तृत वीडियो एक बनाकर बता देंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को लेकर है। जैसा कि हमने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को लेकर, जहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको एक रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो पहले व्यवस्था थी कि आपको सीएससी सेंटर पर जाना है, उनको बताना है कि भाई हमको एग्ज़ाम देनी है, तो वो आपका एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता था और उसके बाद आपको डेट और टाइम का जो है स्लॉट बुक करके आपको आपका हॉल टिकट प्रिंट करके दे देता। उसके बाद आप उस दिन जाकर एग्ज़ाम आसानी से दे देते थे और 100 में से आपको 40% मार्क लाने थे और उसके बाद आपको पासिंग का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 के बाद इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि आसान तो नहीं है, पर काफ़ी थोड़ा कठिन ज़रूर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ शर्तें आरबीआई द्वारा जो रखी गई है। अब वो शर्तें क्या है, और सबसे पहले तो कंडीशन जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लेकर। जब मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वहाँ आपको बताया था मैंने कि इसका जो एक ट्रेनिंग सेंटर है वो फ़िलहाल लाइव हो चुका है, लेकिन अब आईआईबीएफ के द्वारा जो रजिस्टर्ड जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो 3 सेंटर थे, जिसकी जानकारी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दी है, या फिर जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। फिलहाल अब वो आज के ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं उनको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में देने वाला हूँ कि आपको कितना मतलब इसके लिए फ़ी पे करनी है, इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा जो आप पैसा पे करने वाले फ़ीस के तौर पर, उस पैसे में आपको मतलब कितनी बार आपको ट्रेनिंग मिलेगी और क्या मिलेगा, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको वीडियो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या है, मतलब इस आईआईबीएफ के एग्ज़ाम कौन व्यक्ति दे सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसके पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आईआईबीएफ की एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो शिक्षा है वो 10वीं उत्तीर्ण की होनी चाहिए, यानी कि आप 10वीं तक पढ़े होने चाहिए और आप पास आउट भी होने चाहिए। उससे पहले आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी होगी, यानी कि अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर आप अगर आप ट्रेनिंग की जो फ़ी है वो पे करते हैं, तो इस दौरान आपको कितने दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। और इसके अलावा आपने जो पैसा भरा है, मान लीजिए कि आपने ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दी और किसी कारणवश अगर आप उस एग्ज़ाम में असफल हो गए या फिर फेल हो गए, तो उस स्थिति में क्या आप दोबारा से आपको ट्रेनिंग की फ़ी पे करनी होगी। तो इसके लिए जो उन्होंने शर्त रखी है वो ये है दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो अगर पे करते हैं और अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको दोबारा ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप जो है इस फ़ी का इस्तेमाल, यानी कि इसमें आपको 2 कोर्सेज़ मिलने वाले हैं, 2 तरह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, एक होगी 28 घंटे की और एक होगी 42 घंटों की। तो इस दोनों ही ट्रेनिंग के भीतर आपको कौन से कोर्स करने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, और क्योंकि और आपको कौन सा क्यों करना वो मैं इसलिए बताऊँगा ताकि आप अगर भविष्य में कोई और अगर मतलब काम करना चाहेंगे इसी सर्टिफिकेट के द्वारा, तो उस दौरान आपको जो दूसरी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और जहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी वैलिडिटी क्या है वो इन्होंने ये बताई है कि कैंडिडेट को कम से कम 3 बार मौके दिए जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम पास करने के लिए, और वो भी 9 महीनों के भीतर, यानी कि 9 महीनों के अंदर उसे 3 मौके दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को पास हो सके। लेकिन इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम की फ़ी बार-बार पे करनी होगी, यानी कि पहली बार अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको 800 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 953 या 960 रुपये के आसपास कुछ अमाउंट होगा, ये पहली बार का शुल्क। और इसके बाद जब आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो आपको 450 से 500 रुपये की उसकी सेकंड टाइम की फ़ी है। तो इस दौरान जो ट्रेनिंग है वो आपको दोबारा लेनी होगी, लेकिन
इसके लिए आपको जो सेकंड टाइम है वो आपको ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा 9 महीनों के भीतर, और 3 बार आपको मौके दिए जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता दूँ 2 कोर्सेज आपके लिए दिए गए, एक है बेसिक सर्टिफिकेशन का कोर्स और एक है एडवांस सर्टिफिकेशन का कोर्स। अब इन दोनों ही कोर्सेज में आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना है एडवांस सर्टिफिकेशन। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों आपको एडवांस करना है। बेसिक सर्टिफिकेशन में आपको सिर्फ 2 ही तरह की सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि आप पैसा निकाल पाएंगे और पैसा भेज पाएंगे। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है। फिलहाल अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं एपीएस पोर्टल के माध्यम से, अभी आपने देखा होगा कि कई सारे प्राइवेट पोर्टल ने अकाउंट ओपनिंग की सुविधा भी आपको दी है। अब इसीलिए आरबीआई ने ये कंडीशन मैंडेटरी कर दिया कि अब आपको आईआईबीएफ की एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। भले अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद इस सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जाएगा, कंपलसरी किया जाएगा। उसके बाद ही आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। तो आप पैसा निकालने और डालने का ही अगर काम करना चाहते हैं तो आपको बेसिक कोर्स करना होगा। और इसके अलावा अगर आप पैसे निकालने के अलावा पैसा निकालना और भेजने के अलावा अगर आप अकाउंट ओपनिंग की सुविधा या फिर किसी तरह का और अधिक बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस सर्टिफिकेशन का कोर्स ही करना पड़ेगा। और इसका जो ड्यूरेशन होता है कि कितने दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो है 28 घंटों की। उसमें से आपको 4 से लेकर 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यानी कि आपको ये जो ट्रेनिंग है, मान लीजिए आपको दिन में 2 घंटे ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप 15 दिन का हिसाब भी पकड़ते हैं तो इसमें भी छुट्टी के दिन वो आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। इसके अलावा जो एडवांस कोर्स है उसके लिए आपको 42 घंटों का समय दिया जाएगा, और इस 42 घंटों में आपको 6 दिन से लेकर तो 21 दिन का समय मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी आपको 2 घंटे पर डे देने ही पड़ेंगे आपके, और उसके बाद 2 घंटे पर डे का मतलब आपको 42 घंटे आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी कौन कौन सी कंपनियाँ जो आपको ट्रेनिंग देने वाली है। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, यानी ये है नीज बर्ड्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो बता चुका हूँ। लेकिन इस नीज बर्ड्स ने भी एक गेम खेला था हमारे साथ। जो पहला जो गेम था वो था, इसकी फ़ीस जो थी वो 1800 रुपये थी और 2200 रुपये कुछ थी एडवांस कोर्स की। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही इन्होंने अपनी जो फ़ी है वो बढ़ा दी। वो कितनी बढ़ाई वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता दें कि 3 इंस्टीट्यूट है जो आपको आईआईबीएफ की ट्रेनिंग देंगे। तो पहली थी वो थी नीज बर्ड्स, जिसके बारे में आपको पहले ही वीडियो बनाकर मैं आपको बता चुका हूँ। और जो सेकंड है वो है बर्ड करके, BIRD, इसका फुल जो फॉर्म है वो आपको बता रहा हूँ, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, BIRD। ये भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और तीसरी जो है वो है IIBM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, सॉरी। तो ये 3 एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेनी है, और उसके बाद जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए ये एलिजिबल करेंगे। तो इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों कि आपको कम से कम जो ये 42 घंटे का जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है, इसमें आपको 75% की आपकी अटेंडेंस लगानी होगी। उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 21 दिन में से आपको 15 से 16 दिन तक तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि नीज बर्ड्स का है, लेकिन यही चार्ट सभी कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जैसा अगर आप देखेंगे इसमें 2 मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं, एक है ऑनलाइन प्रोग्राम और दूसरा है ऑफलाइन मोड प्रोग्राम। तो फिलहाल ऑफलाइन के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये जो बेसिक सर्टिफिकेशन का कोर्स है उसके लिए आपको 1800 रुपये प्लस GST के 324 रुपये मिलाकर 2124 रुपये आपको इसकी ट्रेनिंग की फ़ी पे करनी है। दोस्तों सिर्फ ट्रेनिंग की फ़ी है, इस एग्ज़ाम की फ़ी आपको अलग से पे करनी है। इसके बाद जो सेकंड कोर्स है वो एडवांस सर्टिफिकेशन, और आपको दोस्तों एडवांस सर्टिफिकेशन का कोर्स ही करना है, क्योंकि आप आगे भविष्य में अगर आपको फिर से अगर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा का काम करना पड़ा तो उसके दौरान फिर आपको आईआईबीएफ का एडवांस सर्टिफिकेशन का ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और अगर आज आप अगर बेसिक का ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको 2124 में तो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में फिर अगर आपको उसका काम पड़ा तो फिर आपको दोबारा 3186 रुपये भरने पड़ेंगे, और एडवांस की ट्रेनिंग करके फिर आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का फिर से खर्च करना पड़ेगा।
तो ये आपको महंगा ना पड़े, इसलिए आप पहली बार 1000-2000 रुपये को ना देखें और आप एडवांस सर्टिफिकेशन का कोर्स ही करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग प्राइवेट APS का काम कर रहे हैं तो इसमें कई सारी जो APS कंपनी है वो आपको IIPF की ट्रेनिंग दे रही है दिन में 1-1 घंटे की। जैसे पे नियर बाय होगा वो आपको दोपहर में 3 से 4 बजे की ट्रेनिंग देती है। अभी रेपी पेनी भी शुरू किया है और इसके अलावा स्पाइस मनी द्वारा भी आपको IIPF की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए 599 रुपये का शुल्क उसके द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि फ़िलहाल IIPF के द्वारा इन 3 ही इंस्टीट्यूट को मान्यता दी गई है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप इनसे ही लीजिए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट पोर्टल से आप अगर ट्रेनिंग लेते भी हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए फिर से इनके पास आना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ, आप एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर अगर उन ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक के इन तीनों इंस्टीट्यूट में से किसी से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक के लिए आप IIPF के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे ही आप ट्रेनिंग ले लेते हैं आपको एग्ज़ाम देनी है और हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, तो इसके लिए आप पे नियर बाय, रैपी पे या स्पाइस मनी की ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्लास की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट आपको ये 3 इंस्टीट्यूट ही है, क्योंकि ये RBI और IIPF की ही उनसे ही इन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन लिया है। और मुझे एक बात ज़रूर कहनी है, क्योंकि पहले क्या था, इन्होंने एक बुक रखी थी 500-550 रुपये की इसकी कीमत थी। इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो भी है इनका, मतलब उस बुक का नाम है मैं भूल गया हूँ। IIPF के एग्ज़ाम के मतलब BCBF ट्रेनिंग के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंस के ही लिए वो बुक थी और उसको पढ़कर ही जो BCs थे वो एग्ज़ाम देते थे। तो आज वो बुक अवेलेबल है और वो आपको इस ट्रेनिंग के दौरान शायद वो बुक भी आपको परचेस करनी पड़ सकती है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब कोई व्यक्ति बुक पढ़ के एग्ज़ाम देकर पास आउट हो सकता है तो उसके लिए मतलब BC और BF कोई ऐसा बड़ी कोई जॉब तो नहीं मिल रही कि जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिले। वो एक छोटा-सा कमीशन बेस्ड बिज़नेस है। हाँ, हो सकता है कि ट्रेनिंग इसके लिए ज़रूरी हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये हमें प्राइवेट कंपनियाँ भी समझा सकती है। और जब हम उस IIPF की जो बुक होती है हम जब उसको पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आ जाता है कि इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि अब इसमें जो है वो मतलब पैसों का खेल हो रहा है। मतलब छोटे-छोटे जो BC होते हैं, छोटे-छोटे दुकानदार बेचारे जो बेरोज़गार लोग होते हैं, वो 4 से 5,000 रुपये कहाँ से लाएँगे इन ट्रेनिंग लेने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। पहले ठीक है 1000 रुपये के आसपास खर्च आता था एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो कोई भी मतलब व्यक्ति मतलब अरेंज कर लेता था किसी भी तरह से, किसी से उधार ले लेता था, कुछ भी कर लेता था कि भाई जब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया मैं काम शुरू करूँगा और आपको पैसे दे दूँगा। लेकिन अब शर्त ऐसी है कि हमें 4 से 5,000 रुपये का खर्च, यानी कि ट्रेनिंग के लिए हमें 3,500 रुपये तक का खर्चा करना पड़ेगा और इसके अलावा 20 से 25 दिन का समय भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर कल चल के सरकार कह दी कि भाई आपको UPSC की ट्रेनिंग के लिए भी अब आपको हमारे रजिस्टर्ड सेंटर से ही आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो ऐसे में गरीब का बेटा UPSC कभी पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज इसकी ट्रेनिंग की फ़ीस 3, हालाँकि मैं कहता हूँ कि 3,500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग के लिए 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। एक अटेम्प्ट के लिए ऐसा मान सकते हैं कि 1000 रुपये आप पे करें, लेकिन फ़िलहाल डायरेक्टली 3,500 देना मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। इसीलिए इस बारे में RBI और IIPF इन दोनों को सोचना चाहिए कि गरीब वेली जो छोटे-छोटे कमीशन बेस पर ये काम करते हैं, वो लोग बेचारे ये इतनी महंगी ट्रेनिंग की फ़ीस कैसे दे पाएँगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।